हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, ईमान का मज़ा उसने चखा और ईमान की लज्जत उसे मिली जो अल्लाह ताला को रब, इस्लाम को दीन और मुहम्मद को रसूल मानने पर राजी हो जाए। मुस्लिम। फ़ायदा मतलब यह है कि अल्लाह ताला की बंदगी और इस्लाम के मुताबिक अमल और हजरत मुहम्मद की इताअत अल्लाह ताला और उनके रसूल और इस्लाम की मोहब्बत के साथ हो। जिसको यह बात नसीब हो गई, यकीनन ईमानी लज्जत में भी उसका हिस्सा हो गया। 21 हजरत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत उसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएंगी। एक यह कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज्यादा हो। दूसरे यह कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरे यह कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफरत और ऐसी अजियत हो जैसी कि आग में डाले जाने से होती है। बुखारी। عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال: من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. رقم 4681. 22 हजरत अबू उमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की और जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया तो उसने ईमान की तकमील कर ली। अबू दाऊद। 23 हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने अबूजर से इरशाद फरमाया, बताओ ईमान की कौन सी कड़ी ज्यादा मजबूत है। हज़रत अबूजर ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल को ज्यादा इल्म है, लिहाजा आप ही इरशाद फरमाए। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाहमी तल्लुक व ताउन हो और अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत हो और अल्लाह ताला ही के लिए किसी से बुग़्ज़ व अदावत हो। फ़ायदा मतलब यह है कि ईमानी शोबों में सबसे ज्यादा जानदार और पायदार शोबा यह है कि बंदे का दुनिया में जिसके साथ जो बर्ताव हो, ख्वाह तल्लुक कायम करने का हो या तल्लुक तोड़ने का, मोहब्बत का हो या अदावत का, वह अपने नफ्स के तकाजे से न हो बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो और उन्हीं के हुक्म के मातहत हो। 24 हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमावा, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको तो एक बार मुबारकबाद और जिसने मुझे नहीं देखा और फिर मुझ पर ईमान लाया उसको 7 बार मुबारकबाद। मुस्नद अहमद। 25 हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह के सामने कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह के सहाबा और उनके ईमान का तज़किरा छेड़ दिया। उस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह की सदाकत हर उस शख्स के सामने जिसने आपको देखा था बिल्कुल साफ और वाज़ेह थी। उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि सबसे अफजल ईमान उस शख्स का है जिसका ईमान बिन देखे हो। फिर उसके सबूत में उन्होंने ये आयत पढ़ी तक। तर्जुमा, यह किताब है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान रखते हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने क्या हम आपके भाई नहीं है। आप और मेरे भाई वे लोग हैं जो मुझे देखे बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इश्ती भाइयों से मिलता। सहाबा ने अर्ज किया, ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। मुस्नद अहमद। 27 हजरत अबू अब्दुर्रहमान जुनी रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे कि 2 सवार सामने से आते नजर आए। जब आपने इन्हें देखा तो फरमाया, ये दोनों कबीला किंदा और कबीला मजहिज के लोग मालूम होते हैं। यहाँ तक कि जब वे रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे तो उनके साथ उनके कबीला के और आदमी भी थे। रावी कहते हैं कि उनमें एक शख्स बैत के लिए आपके करीब आए। जब उन्होंने आपका दस्ते मुबारक हाथ में लिया तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जिसने आपकी जियारत की, आप पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक की और आपका इत्तिबा भी किया, फरमाइए उसको क्या मिलेगा। आपने इरशाद फरमाया, उसको मुबारकबाद हो। यह सुनकर बरकत लेने के लिए
उन्होंने आपके दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा और बैस्त करके चले गए। फिर दूसरे शख्स आगे बढ़े, उन्होंने ने भी बैस्त के लिए आपका दस्ते मुबारक अपने हाथ में लिया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जो आपको देखे बगैर ईमान लाए, आपकी तस्दीक करे और आपका इत्तबा करे, फरमाइए उसको क्या मिलेगा? आप ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने भी आपके दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा और बैत करके चले गए। मुस्नद अहमद 29 हजरत औसत रहम सामने बयान करते हुए इसी जगह खुतबा के लिए फिर फरमाया, अल्लाह तव यकीन के बाद आफियत। हजरत अबू मूसा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दोहरा सवाब है। एक वह शख्स जो अले किताब में से हो, यहूदी हो या ईसाई, अपने नबी पर ईमान लाए, फिर मुहम्मद पर भी ईमान लाए। दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करे और अपने आकाओं के हुकूक भी अदा करे। तीसरा वह शख्स जिसकी कोई बांदी हो और उसने उसकी खूब अच्छी तरबियत की हो और उसे खूब अच्छी तालीम दी हो, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली हो, तो उसके लिए दोहरा अज्र है। बुखारी। फ़ायदा, हदीस शरीफ का मकसद यह है कि उन लोगों के आमाल नामे में हर मिलेगा। अमल का सवाब दूसरों के अमल के मुकाबले में दोहरा लिखा जाएगा। मसलन, अगर कोई दूसरा शख्स नमाज पढ़े तो उसे 10 गुना सवाब मिलेगा और यही अमल उन तीनों में से कोई करे तो उसे 20 गुना सवाब। 3 ईमान ने हमारे 29 हजरत औसत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सामने बयान करते हुए फरमाया, 1 साल पहले रसूलुल्लाह मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबा के लिए खड़े हुए थे। यह कहकर हजरत अबू बकर रो पड़े। फिर फरमाया, अल्लाह ताला से अपने लिए आफियत मांगा करो, क्योंकि ईमान व यकीन के बाद आफियत से बढ़कर किसी को कोई नेमत नहीं दी गई। मुस्नद अहमद 30 हजरत अब्दुल्लाह बिन अमू बिन शुएब अपने बाप दादा से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरगबती की वजह से हुई है और इसकी बर्बादी की इब्तिदा बुखल और लंबी उम्मीदों की वजह से होगी। 31 हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करने लगो जैसा कि तवक्कुल का हक है, तो तुम्हें इस तरह रोजी दी जाए जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है। वह सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। तिर्मिजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, इस्लामी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।